हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। जो बच्चे 2026 में 10th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 80 मार्क्स का जो आपका पेपर आता है हिंदी का, उसमें से 16 मार्क्स का वेटेज ग्रामर को दिया जाता है। उसमें से एक टॉपिक है अलंकार। अलंकार का वेटेज है 4 मार्क्स का। तो मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोस लाऊंगी, हिंदी ग्रामर के सारे टॉपिक्स के साथ चैप्टर्स भी लेके आऊंगी। पर आज हम स्टार्ट करते हैं अलंकार के साथ। अगर आपने अलंकार को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लिया और समझ लिया, तो फिर मेरी एक 100% गारंटी है कि आप एक भी नंबर नहीं कटवाएंगे हिंदी के एग्ज़ाम में अलंकार के चैप्टर्स में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़ाई करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं अलंकार होता क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है। अलंकार का अर्थ है सजावट। जो शब्द कविता और भाषा को सुंदर बनाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जैसे कि इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम ज्वेलरी पहनते हैं, वो हमारे शरीर को और सुंदर बनाता है, हमें और अच्छा, मतलब हम उससे और अच्छे दिखते हैं। तो वैसे ही जैसे वो हमारे शरीर की सुंदरता गहने बढ़ा रहे हैं, ज्वेलरीज बढ़ा रही हैं, वैसे ही अलंकार के जो शब्द हैं वो कविता की भाषा को और सुंदर बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। तो अलंकार बेसिकली दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, अर्थालंकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए शब्दालंकार को छोड़ देते हैं और हम अर्थालंकार से स्टार्ट करते हैं। अर्थालंकार के भी 5 भेद हैं। पहला भेद है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक, तीसरा मानवीकरण, फिर आता है अतिशयोक्ति और अंत में उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 5 टाइप के अलंकार हम पढ़ने वाले हैं। पहला अलंकार देखते हैं, यह है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए और उसमें जैसे, सा, समान की तरह शब्द आए, तो वहां उपमा अलंकार होता है। इन अलंकारों में दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाई जाती है। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, उसका चेहरा चांद जैसा है। उसका चेहरा कैसा है? चांद जैसा। तो उसके चेहरे की तुलना किससे की गई है? चांद जैसी। और इसमें आया कौन सा वर्ड है? जैसा। तो जैसा जहां पर भी आए, सा आए, समान आए, की तरह आए, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि ऐसे वर्ड्स आए तो आपको पहचानने में देर नहीं लगनी चाहिए कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, उसके चेहरे को चांद के जैसा बताया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, वह सिंह सा वीर है। यहाँ पर क्या आया? सा। उसकी तुलना कैसी की गई है? सिंह से। तो वह सिंह सा वीर है, उसकी तुलना सिंह से हुई है, इसलिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, ये चांद सा रोशन चेहरा। तो उसके चेहरे की तुलना किससे की गई है? चांद से। और उसमें आया क्या है? यह चांद सा रोशन चेहरा, आया है सा। तो इससे हम क्या पहचानेंगे कि ये उपमा अलंकार है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा अलंकार आ रहा है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? जब उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रह जाए और एक को दूसरे के ही रूप में कहा जाए, तो वहां होता है रूपक अलंकार। ये बेसिकली उपमा का ही एक उन्नत रूप है, जिसमें तुलना शब्द नहीं होते हैं, मतलब शब्द में तुलना नहीं कर रहे हैं उसको। जैसे हम क्या कह रहे थे पिछले एग्जाम्पल में, उसका चेहरा चांद जैसा है। तो अब यहाँ पर रूपक में क्या कहेंगे? उसका चेहरा ही चांद है, चांद जैसा नहीं है, उसका चेहरा ही चांद है। तो ऐसे एग्जाम्पल जहाँ आए वो होगा रूपक अलंकार। जैसे जीवन सागर है, जीवन को क्या बोला गया है? सागर। सागर जैसा नहीं, सागर। जीवन सागर है, इसका मतलब रूपक अलंकार। गुरु ज्ञान का सूर्य है, गुरु को क्या बोला गया है? ज्ञान का सूर्य। ज्ञान के सूर्य जैसे हैं नहीं कहा गया है। अगर जैसे हैं कहा जाता तो वहां होता उपमा अलंकार, लेकिन गुरु को ज्ञान का सूर्य कहा गया है, तो ये हो गया रूपक अलंकार। अब नेक्स्ट अलंकार देखते हैं। अब आता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, जब निर्जीव वस्तुओं, पशु या प्रकृति को मनुष्य के समान गुण या क्रियाएं दी जाएं, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इससे प्रकृति सजीव और भावनात्मक बनती है। जैसे कि किसी वस्तु को, पशु को या प्रकृति को मनुष्य के जैसी क्रियाएं दी जाएं। जैसे बोला जाए कि नदी गा रही है। अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, हम देखते हैं। नदियां गा रही हैं। अब नदी गा तो नहीं सकती ना, लेकिन इसको
हम बता रहे हैं कि उसकी तुलना, जैसे तुलना नहीं कह सकते हैं, जैसे नदियाँ गा रही हैं, तो नदियाँ गा तो नहीं सकती, लेकिन जब ऐसे वर्ड आ रहे हैं उसको मानवीकरण अलंकार बोला जाता है, क्योंकि उसको सजीव दिखाया गया है। नदी गा तो नहीं सकती, लेकिन क्योंकि उसको सजीव दिखाया गया है, तो ये मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट क्या है? हवा धीरे-धीरे फुसफुसाने लगी। अब हवा फुसफुसा तो नहीं सकती, लेकिन क्योंकि बोला जा रहा है हवाएँ फुसफुसाने लगी, यहाँ भी मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि इसको भी प्रकृति को सजीव करने की यहाँ पर भी कोशिश की गई है। नदियाँ गा रही हैं, यहाँ भी प्रकृति सजीव हो रही है। हवा धीरे-धीरे फुसफुसाने लगी, यहाँ भी प्रकृति सजीव हो रही है, तो ये भी है मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट अलंकार देखें तो आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? जहाँ पर किसी भी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहा जाए। जैसे कि आपने अड़ोस-पड़ोस में भी देखा होगा अपने आस-पास, लोग एक छोटी-सी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर एग्ज़ाम्पल देते हैं, समझाते हैं। तो बढ़ा-चढ़ा कर जहाँ भी कहा जाता है, वो अतिशयोक्ति अलंकार है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ा कर कहा जाए और वह असंभव सा प्रतीत हो, मतलब ऐसी बात है जो ऐसा लगे कि संभव हो ही नहीं सकता, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। यह अलंकार भाव को तीव्र करने के लिए प्रयोग होता है। अब ये अलंकार भाव को मतलब बहुत अच्छे से व्यक्त करना, इसके लिए उपयोग होता है। एग्ज़ाम्पल देखें, उसने आँसुओं की नदी बहा दी। अब आँसू की तो नदी बह नहीं सकती ना, लेकिन क्योंकि उसको मतलब उसे हम दुखी इतना बता रहे हैं कि उसे इतना दुःख हुआ कि उसने रोते-रोते आँसुओं की नदी बहा दी। नदी तो बह नहीं सकती ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसकी भावना को तीव्र करके बताया जा रहा है, तो नदी बहा दी आँसुओं की, तो यहाँ पर भी होगा अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि ये बढ़ा-चढ़ा के बोला जा रहा है और ये बात असंभव लग रही है कि ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, उसकी एक पुकार से धरती काँप उठी। अब किसी की पुकार से धरती तो नहीं काँपेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है धरती काँप उठी, अब उसकी पुकार को इतना पावरफुल बताया जा रहा है, तो धरती काँप नहीं उठी, लेकिन सेंटेंस में है उसकी एक पुकार से धरती काँप उठी। तो यहाँ पे ये असंभव प्रतीत हो रहा है कि धरती तो किसी की पुकार से काँप नहीं सकती, लेकिन अगर ये बोला जा रहा है मतलब इसको बढ़ा-चढ़ा कर बोला जा रहा है, तो यहाँ पर भी होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अब चलिए नेक्स्ट अलंकार पर चलते हैं। ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको सिंपल पहचानना है तो आप ये समझिए, जहाँ पर भी जनु, जानो, मनु, मानो ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जब किसी वस्तु या व्यक्ति में किसी अन्य वस्तु की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए और मानो, जैसे कि, जान पड़ता है जैसे शब्द आएँ, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में कवि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेता है, पर यह तुलना नहीं बल्कि कल्पना होती है। अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, जहाँ तुलना की जा रही है वहाँ जैसे, सा ऐसे शब्द आते हैं और वो उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर तुलना नहीं हो रही है बल्कि वो कल्पना कर रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे कल्पना हो रही है, जनु, जानो, मनु, मानो ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो वो बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, उत्प्रेक्षा अलंकार पे टिक कर देना है। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, बादल गरज रहे हैं मानो, ठीक है? बादल गरज रहे हैं मानो सिंह दहाड़ रहे हों। तो बादल कैसे गरज रहे हैं? जैसे कि मानो सिंह दहाड़ रहे हो, तो मानो आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, वह ऐसे काँप रहा है मानो पत्ता हिल रहा हो। अब वो कैसे काँप रहा है? मानो पत्ता हिल रहा हो, यहाँ भी मानो आया, तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है? अब इसी के साथ आपके पाँचों अलंकार कंप्लीट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? क्विक रिकैप देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक साथ, ठीक है? पहला है, उसका मुख चाँद जैसा सुंदर है। उसका मुख चाँद जैसा सुंदर है। अब यहाँ पर जैसा आया तो कौन सा अलंकार होगा? जैसा आया तो उपमा अलंकार, ठीक है? नेक्स्ट है, जीवन सागर है। जीवन को यहाँ पर क्या कहा गया है? सागर है। अब जीवन सागर है, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, ठीक है? हवाएं गुनगुनाने लगी। अब हवाएं गुनगुना तो नहीं सकती, लेकिन इसको मानव की तरह दिखाया जा रहा है, तो जहाँ पे ऐसी क्रियाएं दिखाई जाए जो मानवों की तरह लगे तो मानवीकरण, ठीक है? नेक्स्ट कर लेते हैं, उसने आंसुओं की नदी बहा दी। अब आंसुओं की नदी तो बह नहीं सकती, लेकिन अब उसने बहा दी है, मतलब वो इतनी ज्यादा दुखी है। बढ़ा चढ़ा के बात बोली जा रही है, तो कौन सा अलंकार होता है? बिल्कुल सही, ये है अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट देख लेते हैं, बादल गरज रहे हैं मानो सिंह दहाड़ रहे हों। बादल गरज रहे हैं मानो सिंह दहाड़ रहे हों। यहाँ पर क्या आया? मानो। मानो किस में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में, बिल्कुल सही।
तो हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब 3 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। ये तीनों क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में और देखते हैं कि सबसे सही और पहले आंसर कौन देता है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर हमें करनी है अलंकार की पहचान। ठीक है, पहला देखते हैं, जैसे सा समान शब्द डैश अलंकार की पहचान है। अब जैसे सा समान कौन से अलंकार में आता था? जी हाँ, आपको आंसर देना है उपमा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट है निर्जीव वस्तुओं को मानव गुण देना। मानव गुण किस अलंकार में देते थे? मानवीकरण अलंकार। बिल्कुल सही। मानो जान पड़ता है शब्द किस अलंकार में आते हैं? मानो जान पड़ता है शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये 3 सॉल्व कर लिए हैं। अब बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना डैश अलंकार है, ये वाला क्वेश्चन। और इसके नेक्स्ट, जब उपमेय और उपमान में भेद ना रहे तो डैश अलंकार होता है। ये प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर देना है। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है परीक्षा टिप, टीचर की एडवाइस। जैसे सा दिखे वहां पर होगा उपमा अलंकार। जैसे सा ऐसे वर्ड्स दिखते हैं, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है सीधी तुलना बिना जैसे, जहां पे सीधी तुलना हो वो रूपक अलंकार। ठीक है, मानव गुण जहां दिखाई दे वो है मानवीकरण। जहां पर बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए अतिशयोक्ति। फिर जहां आए जनु जानु मनु मानो तो ये होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपने इससे सीखा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।